तो भाई मैंने रात में आके देखा कि मटकी में ना ये जो ऐसे चूटियाँ जो है ना वो आ गई हैं। ये देखें इस तरह की चूटियाँ, इस तरह की बहुत सारी चूटियाँ जो है ना वो कॉकटेल के घरों में आ गई थी। और ये इसलिए आ गई थी, जो पीच करते हैं ना उस पीच में छोटे छोटे से दाने होते हैं खानों के, मतलब जैसे कि बाजरा हो गया, इस तरीके की जो है ना वो खानों के वो होते हैं। तो इस वजह से इसमें चूटी आ गई। इसलिए मैंने कहा कि भाई अब इसको जो है ना साफ़ करके, मेरा तो इरादा था कल ही करूँगा, लेकिन रात में ही मैंने आके देखा कि चूटी आ गई थी। मुझे डर था भाई ये, क्योंकि ये एक दो चूटियाँ मैंने देखी थी पहले भी। फिर इसलिए मैंने फैसला किया कि भाई इनका जो है ना वो बुरादा चेंज करो। अब बुरादा तो मैं लाया ही नहीं हूँ, तो अब करते ये हैं कि ऐसी घास पड़ी हुई है तो ऐसी घास ही फिर लगा देते हैं इसमें, थोड़ा सा साफ़ सफाई करके। ये देखो बहुत गंद है इसमें, बहुत गंदे। अभी भी चूटियाँ देखो ना घूम रही हैं इसमें। अब ये चूटियाँ क्या करती है कि इनके बच्चों को ना वो काटती, तो फिर बच्चे जो है ना वो तकलीफ़ होती, पूरी रात जो है ना इनको काटते फिरते। अब क्या करती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं अभी चेंज कर देता हूँ। मैंने साफ़ तो कर दिया, एक दो चूटियाँ होंगी ना वो भी चली जाएंगी, क्योंकि अब इसमें सिर्फ घास होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन घर के मालिकों को भाई कहाँ कर दिया है, तो भाई मैंने कहाँ नहीं कर दिया, मैंने इनको यहाँ पे बैठा हुआ है फिलहाल। ये देखिए मैंने इनको यहाँ पे बैठाया हुआ है, तब तक मैं इनका चेंज कर दूँ। भाई चेंज कर देना कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे शौक़ नहीं था कि ये रात को अपनी नींद जो है वो ख़राब करके आपके पास आऊँ। भी देते भाई, आपकी बात है। चूटियाँ वूटियाँ सारी, क्योंकि इसमें दाने होते हैं भाई, बाजरे के दाने होते हैं, गंदम के दाने होते हैं, जो ये खाते हैं ना बच्चे, तो फिर वो वही दाने निकालते हैं भाई, साबुत दाने निकालते हैं, हजम नहीं होती। इनके लिए करना पड़ता है। अगर कोई मसला हो, अगर परेशानी हो, तो ये सब मसले हल करने होते हैं। अगर घर की बात क्यों ना हो इनके, तो सारे मसले इनके हल करने होते। कुछ नहीं होता, ये आपको दुआएं देंगे। वरना तो बहुत सारी वीडियोस में यही बताते हैं भाई इनके घर के पास भी ना जाओ, इनको बच्चों को देखो भी नहीं, इनको छेड़ो भी नहीं। ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं है। अगर कोई मसला हो, परेशानी हो, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। ये आपको दुआएं देंगे बहुत। देखिए ज़बरदस्त हो गया बेड, कितना अच्छा हो गया यार। ये आपको दुआएं ना देना तो आप मुझे बोलिएगा। आप ये देखें भैया फिट होगी। अब इसमें इनको एडॉप्ट करते हैं। आ जाओ भाई नन्हे मुन्ने, आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दे ही दी। तो भाई मैंने भी सुबह होते ही जो है ना इनके केज की जो सफाई कर दी है। बाकी जो इनके घर की सफाई थी वो मैंने रात को कर दी थी। ज़बरदस्त हो गया भाई, बड़े सुकून से भाई बच्चे आराम कर रहे होंगे। रात को भी मादा चली गई थी देर से, मैंने आपको दिखाया भी है और आपने देखा भी है। अभी जो मेरे बर्ड्स हैं ना वो जो हैं वहाँ पर मैंने उनको कोने में रख के दे दिया, वो वहाँ पर खा रहे हैं और मैं जो है यहाँ पर इनकी सफाई करने लगा। ये मैं पानी यहाँ से, क्योंकि टैंकी फुल हो गई है तो अब पानी ना गिरे, ये जल्दी सूख जाए, तो इस वजह से भी मुझे पानी यहाँ पे गिरा रहा हूँ। फिर से गंद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे गिरा रहे हैं। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है भाई, बर्ड्स तो ऐसे करते ही रहते हैं। अभी यहाँ पे खाएंगे तो मैं ज़रा इनके बच्चों को देख लूँगा क्या हाल है, किस सिचुएशन में है। देखो एक भी चूटी नहीं है। अगर मैं रात को सफाई नहीं करता ना तो इनको चूटियाँ खाती रहती, तंग भी करती, और इनकी जो है ना वो भी बीमार भी हो सकते थे। अब बस इंतज़ार ये रहता है कि भाई आंखें कब खोलेंगे। थोड़ी थोड़ी सी आंखें खुल रही हैं भाई माशाल्लाह से। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी जो है ना आंखें खुल रही हैं यार। इसकी तो खुल गई है,
इस वाली की तो खुल गई है, एक मिनट वहाँ की देखें, परली साइड की। तो ये देखें भाई, माशाल्लाह से आंखें खुल रही हैं अब, माशाल्लाह से ज़बरदस्त काम हो गया यार। ये बहुत इंतज़ार था कि इनकी आंखें कब खुलेगी माशाल्लाह से, लेकिन माशाल्लाह से इनकी आंखें खुल गई हैं अब। तकरीबन जो है 8 या 9 दिनों के बाद इनकी आँख खुल रही है, 8 या 9 दिनों के बाद भाई माशाल्लाह से ज़बरदस्त काम हो गया ये। अब आहिस्ता आहिस्ता सबकी आँखें खुलेंगी। क्या तकलीफ़ है, ना देखूँ आपके बच्चों को? क्यों ना देखूँ, देखूँगा मैं, देखूँगा। कहाँ जा रही हो, खाना है? अरे यार, इसका पानी भी चेंज करना है मुझे यार, पानी भी चेंज करना है। ये बर्तन भी ख़राब हो गया था, इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ करके, पानी से साफ़ कर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अटका देता हूँ, धूप इसको लग जाए तो बेहतर है। चलो भाई, ये तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिया, अब इसको यहाँ पे अटका देते हैं, क्योंकि जरासीम वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे किल्ड हो जाएंगे। ये देखें, जिस तरह ये सांस फुला रहे हैं, मतलब इनको कोई गर्मी लग रही है। इस वजह से जो मैंने ड्रॉप्स पानी में डाले थे ना, वो इसी चीज़ के हैं। ये ज़्यादा सांस नहीं फुलाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, मटकी भी गर्म हो गई है। तो आपने ये स्प्रे भी देखा होगा, तो मैं ये स्प्रे इसलिए लाया हूँ ताकि पानी से मैं इनकी मटकी का छिड़काव करूँगा, ताकि जो है ना मटकी ठंडी ठंडी रहे। अब समझ में आ गया आपको, मैं इसलिए ये स्प्रे लाया था। इंशाल्लाह मैं इनको लगाऊंगा तो वो इससे क्या होगा कि मटकी ठंडी ठंडी रहेगी, गिली गिली रहेगी, तो जो है ना वो अंदर से इनको ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। अभी गर्मी की वजह से ये आप देख रहे हैं ना कि किस तरह सांस फुला रहे हैं। तो मैंने दवा भी डाल दी है, एक ड्रॉप्स होते हैं वो भी डाल दिए, 2-3 कतरे। और इस मटकी को ठंडा रखने के लिए जो बोरी है वो मैं लाया हूँ, तो वो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में वो मैं लगा के आपको दिखा दूँगा। तो अभी करते हैं इस पानी से इस पर छिड़काव, लेकिन एहतियात कीजिएगा कि वो पानी इनको ना लगे, समझिए, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं। अभी करते हैं इसको बंद। वो ढक्कन जो है उतार लेंगे ताकि टेम्परेचर जो है अंदर भी सेम ही हो जाए जो बाहर से मटकी का है, ठंडा ठंडा। ठीक है, देखिए मटकी से बाहर स्प्रे करने से फ़ायदा ये है आपको कि इनकी जो सांस है ना अब नहीं फूल रही। क्यों? क्योंकि हमने इस मटकी को बाहर से ठंडा कर दिया है, तो अंदर से भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता हो रहा होगा।